हाँ तो नमस्कार साथियों, अगर आप अपने क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम इसी साल देने वाले हो तो आज की इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपके सामने आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों ने इससे पहले किसी अन्य वीडियो में नहीं देखा होगा। तो क्या वो क्वेश्चन रहने वाले हैं? सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको एक एक करके आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठीक, मतलब कारण पूछा है आप लोगों से यहाँ पर कि ठोस कठोर होते हैं क्यों। तो भाई ये तो सबको पता है। देखो, जो सॉलिड होता है यानी जो ठोस होता है वो कठोर होते हैं, लेकिन उसका कारण क्या होता है उसको जान लो। देखो, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब कि जिससे कि मिलके हमारे ठोस का निर्माण होता है। किससे मिलके निर्माण होता है? परमाणुओं से या अणुओं से या फिर आयनों से। इन तीनों में से कुछ भी अगर आपस में जो इकट्ठा हो रहे हैं तो हमारा एक ठोस का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? तो जो ठोस के अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियाँ स्थिर रहती हैं, स्थिर होती हैं तभी तो वो ठोस होता है। अगर फ्लो होने लगे तो फिर वो लिक्विड या फिर गैस हो जाएगा। क्लियर है? तो स्थिर रहेगी यानी इकट्ठा रहेंगी, एक जगह ग्रुप में शामिल रहेंगे, तो वो हमारे निर्माण करता है किसका? ठोस का। अर्थात ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगर आप लइया का लड्डू देख लो, फॉर एग्जांपल, ठोस होता है वो भी, ठीक। लइया का लड्डू या तिल का लड्डू, तो लइया के लड्डू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी लइया क्या होती हैं? आपस में चिपकी रहती हैं। तो वही चिपकना ही क्या करता है? उस चीज़ को ठोस बनाता है। अगर आप छुओ और एकदम से बिल्कुल जैसे छेने का रसगुल्ला होता है चिपक जाए, है ना, तो फिर वो ठोस कहाँ रह गया? तो वही होता है यहाँ पर। क्या बोला गया है कि ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो लइया आप लोग देखोगे तो हमेशा लड्डू में चिपकी रहेगी, इसी वजह से वो ठोस होता है। इस कारण इनके कणों के बीच जो होता है वो प्रबल अंतराणविक बल लगता है। मतलब इसी कारण जो है ये गति नहीं कर पाते हैं इधर उधर। इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, यानी कि प्रबल अंतराणविक बल इनके मध्य लगता है। और इसी कारण क्या होता है बच्चों? ये ठोस होते हैं। क्लियर है? पूरा कारण आपको मैंने बताया कि इस तरह से होता है ये, और ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? अतिशीतित द्रव, कांच को हम लोग क्यों बोलते हैं? चलो देख लो पहले, फिर हम इसको समझाएंगे आपको। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस है। द्रवों के समान कांच में बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस, देखो यहाँ पर इन्होंने इसीलिए पहले बोल दिया है अक्रिस्टलीय, मतलब कि क्रिस्टलीय तो आप लोग उसको बोल सकते हो जो कठोर होते हैं, जो जिनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय आप लोग बोल सकते हो मतलब स्वतंत्र भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो देखो, द्रवों के समान कांच में भी बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अतिस्थितित बोलते हैं। ध्यान रखना। यद्यपि यह प्रवाह बहुत मंद होता है, हम लोग उसको नहीं देख सकते अपनी साफ आंखों से, है ना, यानी कि आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह लगाना पड़ेगा। इसलिए कांच को अतिशयित द्रव बोला जाता है, क्योंकि कांच में हमेशा बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, इसको आपको माइक्रोस्कोप से भी देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टार्टिंग के ये दोनों क्वेश्चन हमने आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है कि तत्व ए तथा बी से बने यौगिक की संरचना घनीय है, ठीक है। घनीय यानी कि जो घन फॉर्म होता है, जैसे लूडो का पासा आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु फलक केंद्रों पर है, यौगिक का सूत्र लिखिए। तो देखो, सबसे पहले तो घन देख लो क्या होता है। इस तरह से घन बनता है बच्चों, देख लो यहाँ पर हम यहाँ पर बना दे रहे हैं किनारे, ये होता है आपका घन, ठीक, जिसको आप लोग बोल सकते हो डाइस। पासा देखा है लूडो का, इसी तरह से तो होता है। तो चलिए इसका हमने इस तरह से ऐसे निर्माण कर दिया, तो ये हो गया आपका एक घन, ठीक। एक मिनट थोड़ा इसको सही से कर दें ये, ताकि आपको दिखे क्लियर। एक ये हो गया इसका पासा, ठीक। ये इसको हम बोल सकते हैं डाइस, यानी कि घन दिया हुआ है। तो अच्छा, इसको अब ध्यान से देखो तो इसमें आपको कोने कितने नज़र आ रहे हैं? एक, ठीक। चलिए कोने इसके हम गिनते हैं ज़रा। तो देखो, पहले हमारा कोना हो जाएगा एक ये, एक, ठीक, दो, तीन, चार, एक ये पाँच, एक ये छः, एक ये सात और एक ये आठ। टोटल कितने कोने हुए? आठ। तो पहला जो हमारा परमाणु है यानी ए, वो घन के कोनों पर स्थित है। तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/8 इंटू 8, ठीक। इसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब इसको काट देंगे हम लोग, या फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करा दो तब काट दो, बात वही है, आना इसका आंसर 1 है। क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, बी परमाणु फलक के केंद्र पर है। ये आपका फलक है पूरा, इसको फलक बोल सकते हो, ठीक। इसके केंद्र पर, यानी केंद्र जो हमको ऊपर दिखेगा। तो दो ही केस होते हैं, या तो सबसे ऊपर होगा या जिसके सहारे पर ये पासा रुका हुआ है नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 6 आया, आप लूडो खेल रहे हो तो 6 ऊपर जो आपको दिखेगा, और एक उसके अपोजिट होता है जो कि आपको जमीन पर होता है, वो आपको नहीं दिखता है। तो दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1/2। और इधर टोटल होते कितने हैं?
6, ठीक। टोटल अगर आप लोग देखो तो उसको 6 होते हैं, तो इसको आप काट दोगे तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इस तरह से अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें रेशियो में, तो A/B इज इक्वल टू रहेगा 1/3, यानी कि AB3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसको आपको फिर से एक बार वीडियो बना के आपको पूरा क्लियर तरीके से बता देंगे, और ये भी आपको पूरा बताएंगे कि फलक क्या होता है और जालक क्या होते हैं, क्या पूरा इसमें कैसे हम लोग सूत्र बनाते हैं। क्लियर है। तो आज की वीडियो में केवल हम नॉर्मल आप लोग को समझा रहे हैं, इसलिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी। आपको समझ में आ गया हो ठीक है, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम इस पर और थोड़ा बेहतर आपको बता पाएँ। चलिए देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में क्या अंतर है। तो भाई क्लास 12th केमिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर होने वाला है आयनिक ठोस में और धात्विक ठोस में। इसी तरह से अगर आप फिजिक्स को लेकर के परेशान हो, तो हमने फिजिक्स के जितने भी अंतर आपके बन सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 लास्ट वाले तक, तो हमने सारे अंतर आप लोग को बताए हैं। अभी रिसेंटली वीडियो डाल के उठे हैं, आप लोग चाहो तो ये जो आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो इसका लिंक है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को, सारे अंतर आपको हमने इसमें विस्तार से बताए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आयनिक ठोस और धात्विक ठोस में क्या अंतर होता है। तो पहला देखेंगे, इसमें आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक। आयनिक ठोस जैसे कि हमने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो इसमें गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। धात्विक ठोस क्या होता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक, मतलब गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, ये केवल जलीय अवस्था में चालन का कार्य करते हैं, ठीक। अगर एग्जांपल याद रखो लैया के लड्डू का, तो अगर उसको हम पानी में डाल दें तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा घुल जाएगा, लैया अलग हो जाएगी और गुड़ जो सीरा होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक। तो जलीय अवस्था में क्या होगा, ये चालन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ये ठोस अवस्था में भी चालन का कार्य करते हैं, ठीक। फिर इनके कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, तभी तो ये आपस में चिपके रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि ठोस कठोर होते हैं क्यों, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था पूरा कारण। सेम यहाँ पर भी हो रहेगा, धात्विक ठोस में दुर्बल या प्रबल बंध हो सकता है, मतलब इसमें दुर्बल भी हो सकता है प्रबल भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं रहने वाला है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर इसको याद रखना, क्योंकि ये भाई पूछा जाता है, 2023 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं अपना 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग देखोगे स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। स्टाइक्योमेट्रिक ये क्या है, देखो, किसी यौगिक के क्रिस्टल में उपस्थित वह दोष जिसके कारण यौगिक में धनायनों एवं ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो यौगिक के अणु सूत्र के समान ही रहता है, उसे स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था हो जाए जैसे क्रिस्टल यानी ठोस जो होता है, उसमें वो जो दोष होता है वो मतलब धनायन हो और ऋणायन हो, उनका जो रेशियो होगा वो यौगिक के अणु सूत्र के बराबर ही हो जाएगा, उसी को हम लोग यहाँ स्टाइक्योमेट्रिक दोष बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, आपको देखोगे फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग का क्या रहने वाला है, फ्रैंकल दोष। फिर देखो इसके लिए एक डायग्राम आपको हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक। इस तरह से हमने इसका बना लिया डायग्राम, ठीक। तो अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि अगर इसको हम इस तरह से रेशियो डिवाइड कर दें बीच में, और यहाँ पर हमने इसको बीच में काट दिया, तो देखो फ्रैंकल दोष क्या होता है, ऐसे इनके कोने पर आपके आयन रहते हैं प्लस माइनस, ये आपके जो है कोने होते हैं, ठीक। इसमें से जैसे ये वाला अगर कोई आयन है ये निकल के अंतराकाशीय छिद्र में आ जाए तो यहाँ पर एक रिक्ति खाली हो जाएगी, इसको बोलते हैं फ्रैंकल दोष। और शॉटकी दोष क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई आयन है ये यहाँ से बाहर निकल जाए, कहीं दूर चला रहा है, हमें पता ना हो कहाँ चला गया, तो यहाँ पर जो रिक्ति उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे शॉटकी दोष। तो देखो यहाँ पर क्या है, जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय छिद्र में चले जाते हैं, उससे उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं, जैसे हमने ये बताया आपको अभी। नेक्स्ट, जब आयनिक ठोस में उपस्थित आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है तो उसे एक जालक रिक्तिका बनती है, इसे शॉटकी दोष कहते हैं। क्लियर हुआ पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो चलिए एकक कोष्ठिका का हम लोग सूत्र लिख देते हैं। तो भाई रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, ये रो क्या है आपका, एकक कोष्ठिका का घनत्व, जेड क्या है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो इसको बेकार समझ के स्किप मत करना भाई, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो जब ये फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो न्यूमेरिकल कहाँ से कर पाओगे, ठीक। एम हो जाएगा आपका तत्व का मोलर द्रव्यमान, ए होती है कोर की लंबाई, और ए क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई गई है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। ये एन ए क्या होता है, एन ए होता है नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, यानी कि एवोगाड्रो संख्या, ठीक। वो फिक्स होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको आपको याद करके यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा।
तो देखो ये 2024 में आया हुआ है तो इसको मिस मत करना। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण यानी कि जैसे परमाणु हो गए, ठीक, आपके अणु हो गए या फिर आयन हो गए, उसी को बोलते हैं अवयवी कण। एवं त्रिविमीय में नियमित व निश्चित व्यवस्था में होते हैं। अवयवी कण की इसी त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। नेक्स्ट है इकाई सेल। क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो उसको एकक कोशिका या मात्रक कोशिका कहते हैं। तो इसमें कुछ विशेष बताने वाला है नहीं, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारे सातों क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो ये सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा के जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को एग्जाम तक परमानेंट मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।